नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर। दोस्तों, गोपाल कांडा ने जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में सरकार का साथ दिया है, लगता है उनके दिन भी फिर गए हैं। उनके अच्छे दिन लगभग आ गए हैं। सिरसा की सियासत को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से उनका पांव सिरसा में फंस जाए, लेकिन सिरसा के लोग हैं कि भाजपा के प्रति उनका जो प्रेम है वो अभी तक नहीं जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। और इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव आया। गोपाल कांडा न चाहते हुए भाजपा के कैंडिडेट को हराकर सिरसा के विधायक बन गए। उनके पिछले सारे क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो सिरसा की जो सियासत है, निश्चित तौर पर गोपाल कांडा का जो जीतना था एक बड़ी घटना के तौर पे वहां पे देखा जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदल कर वहां पर कैंडिडेट दे चुकी है, लेकिन फिर भी उनके जो कैंडिडेट हैं वहां पे जीत नहीं पा रहे हैं। अब जो नगर परिषद का चुनाव था, ये कई मायनों में न केवल सिरसा बल्कि पूरे हरियाणा की सियासत को समझने में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जो गोपाल कांडा की पार्टी है HLP, उसके मात्र 6 कैंडिडेट ही इस चुनाव में 6 पार्षद ही बने थे। लेकिन आज नगर परिषद की चेयरमैन उन्होंने रीना सेठी, जो उनकी पार्टी की है, उसको बनवाने में सफलता हासिल की है। रीना सेठी की जो पर्सनैलिटी है वो आप देख सकते हैं, और रीना सेठी का जो परिवार है वो कारोबारी है, उनकी एजेंसी है सिरसा में, और गोपाल कांडा के काफी नजदीकी ये परिवार है। तो कुछ दिन पहले ही सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल कांडा ने कहा था कि अगर सुमन शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगी तो वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य सक्रिय हुए और एक बंद लिफाफा चंडीगढ़ से आया जिसमें सुमन बामनिया जो कैंडिडेट हैं उनका नाम था, और इस तरीके से चुनाव हुआ। जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किया और गोपाल कांडा ने खुद कास्ट किया, और 2 वोट से आज रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरमैन बन गई। और गोपाल कांडा ने इस तरीके से सिरसा में एक अच्छी खासी बढ़त सियासी हासिल कर ली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट पर 2 वोटों पर क्रॉस वोटिंग के जो कयास हैं, और कयास ही क्या, ये तय ही है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला प्रत्याशियों ने क्रॉस वोटिंग करके गोपाल कांडा को जिताया है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये चिंतन करना होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि हो सकता है कि गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी ने ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो वोट उन्होंने दिया है उसका इनाम उनको एक नगर परिषद चेयरमैन देकर दिया हो। हालांकि सियासत में ऐसा कम देखने को आता है, क्योंकि कोशिश सबकी होती है कि चेयरमैन अपना बनाया जाए। लेकिन गोपाल कांडा की जो कैंडिडेट है रीना सेठी, जिसको नगर परिषद की चेयरमैन बनने का अवसर मिला है, इनके पास मात्र 6 महीने का कार्यकाल बचा है, और 6 महीने में ही इनको सारे काम करने होंगे। इससे पहले भाजपा की ही शीला सहगल नगर परिषद की चेयरमैन थी, और भाजपाइयों ने ही उनको कांग्रेसियों के साथ मिलकर हटा दिया था। तो ये जो चेयरमैनी के दौड़ है, इसमें कांग्रेसी, हलपा और भाजपा सब मिक्सअप होते रहते हैं। जितने छोटे चुनाव हैं उतने कठिन होते रहते हैं। तो ये जो रीना सेठी है, अब इनके ऊपर गोपाल कांडा की जो सियासी समीकरण साधने हैं और जो काम करवाने हैं उसका दायित्व इन पर रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव गोपाल कांडा ने अपने बलबूते पर जीता है, या अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने का इनाम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उनको दिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया दोस्तों।